स्वागत। आज हम डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग यानी चिंता छोड़ो जीना शुरू करो पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इस किताब का एक सार है और ई बुक वाला के बारे में भी जानकारी है जो ऑडियो में ज्ञान देता है। हाँ, ई बुक वाला काफी अच्छा काम कर रहा है ऑडियो समरीज में। बिल्कुल। तो आज हम कार्नेगी की वो टेक्निक्स देखेंगे जिनसे चिंता कम हो और जिंदगी थोड़ी बेहतर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जरूर। देखिए, कार्नेगी का जो पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है दिन तंग डिब्बों में जीना। दिन तंग डिब्बे मतलब सिर्फ आज पर ध्यान देना, आज का दिन, ना तो कल क्या होगा इसकी फिक्र, ना ही जो बीत गया उसका अफसोस, बस आज। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन आजकल जिस तरह सब दौड़ रहा है, भविष्य की प्लानिंग, अतीत का एनालिसिस, मुश्किल है ये। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन एक तरह से ये आपको आजादी देता है वर्तमान में जीने की, है ना? सही कहा। अच्छा, और जब चिंता सताए उसके लिए भी कार्नेगी का कोई फॉर्मूला था, वो जादुई फॉर्मूला? जी हाँ, बिल्कुल। एक बहुत प्रैक्टिकल 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, खुद से पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है। सबसे बुरा मतलब डर को फेस करना। हाँ बिल्कुल, ईमानदारी से। फिर दूसरा स्टेप है उस सबसे बुरे नतीजे को अगर जरूरत पड़े तो मन से स्वीकार करने को तैयार हो जाओ। ओके, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये हो सकता है। जी, इससे एक शांति मिलती है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और फिर तीसरा कदम, अब शांति से उस सबसे बुरे हालात को सुधारने की कोशिश करो। अच्छा, तो डर को पहचानो, स्वीकारो और फिर एक्शन लो। ये तो काफी सॉलिड है। बिल्कुल, ये आपको चिंता से पैरालाइज होने की जगह एक्शन लेने की पावर देता है। कार्नेगी ने चिंता की आदत तोड़ने के और भी तरीके बताए हैं, जैसे व्यस्त रहना। हाँ, बिजी रहना। उनका कहना है कि अगर दिमाग किसी काम में लगा है तो उसमें चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। एक तरह की एक्टिविटी थेरेपी। सही। और साथ ही छोटी छोटी बातों पर परेशान न होना। वो कहते हैं ना, मच्छरों पर ध्यान मत दो। मतलब जो चीजें असली में मायने नहीं रखती। हाँ, खुद से पूछना कि क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है कि मैं अपनी शांति भंग करूं? अक्सर जवाब नहीं होता है। और वो औसत का नियम, उसका क्या मतलब था? वो भी बहुत काम का है। मतलब प्रोबेबिलिटी देखो, रिकॉर्ड देखो, फैक्ट्स देखो। ज्यादातर चीजें जिनसे हम डरते हैं उनके होने की संभावना स्टैटिस्टिकली बहुत कम होती है। अच्छा, जैसे हवाई जहाज के क्रैश का डर, जबकि रोड एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। बिल्कुल वही। ये हमें बेवजह के डरों से बाहर निकालता है। ये जानना भी जरूरी है कि चिंता सिर्फ दिमागी नहीं है, ये शरीर पर भी असर डालती है। ओह हाँ, बहुत गहरा असर। अल्सर, नींद ना आना, दिल की समस्याएं, लिस्ट लंबी है। तो इसका उपाय क्या है? कार्नेगी क्या कहते हैं? उपाय है एक्शन। चिंता को एक्शन से बदलो। अगर किसी चीज की फिक्र है तो उसके बारे में सोचने की बजाय उसे ठीक करने के लिए कुछ करो, छोटा सा ही कदम सही। एक्शन लेना और दूसरों की मदद करना भी इसमें शामिल था शायद। जी, जब आप दूसरों की मदद पर फोकस करते हैं तो अपनी परेशानियां थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। और आभार, ग्रेटिट्यूड। अपनी नियामतें गिनना, परेशानियां नहीं। हाँ, हमारे पास क्या अच्छा है उस पर ध्यान देना, ये सोच बदलने वाली बात है। एक और बड़ा डर होता है लोगों में, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत कॉमन है। कार्नेगी का सुझाव है, देखो आलोचना कैसी है, अगर कंस्ट्रक्टिव है, उसमें कुछ सच्चाई है, तो उसे सीखो, उसे सुधार का मौका समझो। बिल्कुल। लेकिन अगर वो बस बेवजह की अनुचित आलोचना है तो उसे इग्नोर करना सीखो। देखो कि कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है। मतलब सोर्स पर ध्यान देना जरूरी है, हर बात दिल पे नहीं लेनी। सही। और आखिर में वो खुशी की आदतें बनाने पर जोर देते हैं। खुशी की आदतें जैसे खुश मिजाज सोचना और एक्ट करना, भले ही अंदर से वैसा ना लग रहा हो। वो एक्ट एज इफ वाला प्रिंसिपल। आपका व्यवहार आपकी सोच बदल सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। और एक बहुत जरूरी बात, थकने से पहले आराम करना। थकान हमें चिंता के प्रति ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। ये बात तो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। कार्नेगी की कुछ बातें तो कोड बन गई हैं, जैसे हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। हाँ, और वो आप बुरादे को नहीं चीर सकते। मतलब जो हो गया सो हो गया। अतीत पर चिंता बेकार है। और कमाल की बात है कि ये सारी बातें जो इतने साल पहले कही गईं, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। बिल्कुल।
और अब तो ई बुक वाला जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से ये ज्ञान ऑडियो समरी के रूप में भी आसानी से मिल जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। इससे समझना और अप्लाई करना और आसान हो गया है, खासकर जिनके पास पढ़ने का वक्त कम है। जी। तो कुल मिलाकर कार्नेगी की सलाह है कि समस्याओं से भागो मत, बल्कि उन्हें समझो, एक्शन लो और दिमाग को शांत रखो। हाँ, चिंता को दुश्मन नहीं, एक सिग्नल समझो जिस पर काम करना है। ये एक तरह का टूल किट है शांत जीवन के लिए। और ऑडियो में उपलब्ध होना इसे और सुलभ बनाता है, डाल सकता है। सोचिएगा इस पर।